तो हेलो गाइस, आज हम आए हैं गांव की कहानी लेके। एक बढ़िया सी गांव की कहानी है। इसे 18 साल के कम उम्र के बच्चे ना देखें। ये अपने देश में तभी ही टीवी प्रवेश कर रहे थे। ये तब का समय है, तभी कुछ धनवान के लोगों के अलावा सामान्य व्यक्ति की टीवी देखने की परिस्थिति नहीं रहती थी। उस गांव का नाम था मरकापुर। असल में वहाँ के लोगों को टीवी यानी क्या है यह भी पता नहीं था। तो दोस्तों, इतना गरीब गांव था, इन्हें पता ही नहीं टीवी क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। उस गांव में प्रभाकर करके एक धोखेबाज रहता है। वो एक छोटी सी किराना दुकान चलाता था। वहाँ पर वो मिलावटी सामान ज्यादा बेचता था। वैसे ही दुकान का नाम बताकर गांव भर में उधारी कर्जा करते रहता था। उससे कर्जा वसूल करने के लिए आने वाले को कुछ भी बातें बताकर पागल बनाकर वापस भेज देता था। उसी गांव में लड्डू और लक्ष्मी करके पति पत्नी रहते हैं। वो दोनों महाकंजूस रहते हैं। ज्यादा ब्याज दर से कर्जा देकर लोगों का खून चूसते रहते थे। दोस्तों देखो, कंजूस लोग के इतने सारे गाड़ी ये सब, भाई साहब। एक हमारे जो गाड़ी गाड़ी गुजरी है, अलग ही वाइन का। एक बार प्रभाकर भी उनके पास से कर्जा लेता है। वो लोग जब भी उसे वापस मांगते तो इधर उधर की बातें बताकर टाइम निकाल रहा था। एक दिन एक भिखारी सिर के ऊपर एक पुराना टीवी रखकर प्रभाकर के दुकान के पास आकर, बाबूजी थोड़ा इसे देखो तो, कहता है। प्रभाकर उसे देखकर, देख लिया, इसे लेकर जा, कचरे के ढेर पर फेंक दे, कहता है। वो, इसे वहीं से तो ला रहा हूँ जी, कहता है। तो प्रभाकर, तो क्या कर बोलता अभी, लेके जाके म्यूजियम में रख बोलता क्या, ऐसा कहता है। वो, अरे बाबूजी ऐसा मत कहो, ये किसी को बेच कर दो, ऐसा कहता है। प्रभाकर, क्या रे मैं तुझे कैसे दिख रहा हूँ, कचरे में फेंका हुआ पुराना सामान लेने वाले जैसा दिख रहा हूँ क्या, चल निकल यहाँ से, कहते वक्त उसको दूर से लड्डू और लक्ष्मी गुस्से से उसके दुकान की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। प्रभाकर, ठीक है, ये टीवी किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे फेंक दी है लगता है, फिर भी इसके 100 रुपए दूंगा, लेकर चला जा, कहकर पैसे देकर टीवी लेकर दुकान में रखता है। लड्डू और लक्ष्मी दुकान में आकर, लड्डू गुस्से से, ए प्रभाकर, एक पाव हरी मिर्ची दबा दिया रे, आग लग रही है। हाँ, अर्जेंट में मेरा पैसा ब्याज के साथ दे दे, नहीं तो इस दुकान में क्या लेकर जाऊंगा मुझे ही पता नहीं, करके चिल्लाता है। प्रभाकर, अरे बाप रे, ऐसा मत करो, लगे तो फैन लेकर जाओ, नहीं तो फ्रिज लेकर जाओ, ये पुराना सामान लेकर जाओ, पर ये टीवी लेके मत जाना, करके टीवी को पकड़ लेता है। लड्डू आश्चर्य से देखकर, अच्छा जी, मुझे तो वो टीवी ही चाहिए, मुझे वो टीवी ही चाहिए, ऐसा कहता है। प्रभाकर, बाबूजी तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ और दुबई से मंगवाया हूँ, कृपा करके छोड़ दो, ऐसा कहता है। लड्डू, दुबई से मंगवाया क्या, किसके लिए मंगवाया, ऐसा कहता है। प्रभाकर, क्यों बोले तो इस गाँव के बीच में रखकर सिनेमा के थिएटर के जैसे लोगों को टिकट बेचकर दिखाने का सोच रहा था, अभी तुम लेकर गए तो कैसा, ऐसा कहता है। लड्डू को लालच पैदा होकर, तो अब मुझे वो टीवी ही चाहिए, चल हट बाजू में, ऐसा कहता है। तो प्रभाकर दूसरी तरफ घूमकर रोने का नाटक कर रहा था। बाबूजी ये काम मत करो, ये टीवी तो बिल्कुल मत लेके जाओ बाबूजी, बाबूजी प्लीज मत लेके जाओ, करके रोते हुए रहता है। तो देखो दोस्तों, इतना झूठ बोल रहा है। मतलब उसने 100 रुपए दे के उसने एक भिखारी से खरीदा था टीवी, को बोला दुबई से मंगवाया है। लड्डू और लक्ष्मी यही मौका है सोचकर वो टीवी लेकर चले गए। उसको लाकर गांव के बीच में रखकर आगे कुछ कुर्सियां लगाते हैं। बाद में गांव वालों को बुलाकर, ये क्या है आपको पता है क्या, इसे टीवी कहते हैं, इसमें सिनेमा, गाने, समाचार, सीरियल, अरे बाप रे, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। यहाँ इस जिले में हमारे घर के अलावा किसी के यहाँ टीवी नहीं है, ये दुबई से मंगवाया हूँ, पता है क्या आपको, ऐसा कहता है। एक व्यक्ति, वाह सच में क्या, तो फिर देर किस बात की जी, इसे चालू करो, हमें भी देखना है। लक्ष्मी, अच्छा ऐसा है क्या, वो नहीं जमेगा, इसे देखना है तो पैसे देना पड़ेगा, ऐसा कहती है। एक व्यक्ति, पैसा लेकर टीवी दिखाते क्या, ठीक है, कितना लोगे, एक बार बताओ रेट, ऐसा कहता है। लक्ष्मी, हम कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हैं जी, 1 घंटा दिखाने के 50 रुपए दिए तो बस है, और ज्यादा घंटे के लिए देखना बोले तो थोड़ा डिस्काउंट भी देंगे हम लोग, ऐसा कहती है। एक व्यक्ति, गए तो गए, 50 रुपए ही है ना, मुझे 1 घंटा दिखाओ बस है, करके पैसे देकर कुर्सी में बैठता है। उसको देखकर बाकी के लोगों में भी उत्साह आता है। वैसे सभी लोग पैसे देकर कुर्सी में बैठ रहे थे। एक व्यक्ति, अरे यार और कितनी देर है जी, जल्दी से टीवी चालू करो, मुझे देखने की बड़ी इच्छा हो रही है, ऐसा कहता है। लड्डू, रुक रे भाई रुक, और भी लोग आने दो। ये ऐसी वैसी टीवी नहीं है रे, ये दुबई से मंगवाया हुई स्पेशल टीवी है, इसे देखना बोले तो कितनी किस्मत चाहिए पता है क्या, मेरी कृपा से ये चांस तुम लोगों को मिल रहा है, ऐसा कहता है। एक व्यक्ति, रहने दे, फुकट में दिखा रहा है क्या, पैसा नहीं लिया क्या, फ्री में दिखा रहा है, वैसा बिल्डअप देने के बजाय पहले टीवी को चालू कर, ऐसा बोलता है। लड्डू, भाई मत कर रहे, रेडी 1 2 3 करके स्विच ऑन करता है। टीवी में कोई सीरियल आ रहा था, वो देखकर लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे।
इतने में वो धड़ाम करके ब्लास्ट हो जाता है। लोग डर के मारे ये लो 100 रुपए का टीवी का कमाल। वहाँ से भाग गए। लड्डू और लक्ष्मी काले हो जाते हैं। प्रभाकर आकर, अरे बाप रे मेरी टीवी जला दिए क्या रे मेरी टीवी, अरे बाप रे मेरी टीवी रे, कहता है तो लक्ष्मी, क्या है रे प्रभाकर, क्या है तेरा लफड़ा? प्रभाकर, लफड़ा नहीं तो क्या करो जी, ये कोई मामूली टीवी थी क्या? दुबई से 50,000 रुपए देकर मंगवाया था। मेरे दोस्त के पास से कर्जा लेकर ये टीवी खरीदा था। अब उसका कर्जा कैसे चुकाऊंगा रे भगवान। इतना कि लड्डू जी कहाँ है? लड्डू जी, अरे लड्डू जी, कहता है तो बाजू में खड़ा लड्डू प्रभाकर को टच करके, मैं ही हूँ लड्डू करके बोलता है। प्रभाकर, आप लड्डू ही है क्या? ठीक है, मेरे टीवी का क्या है वो पहले क्लियर करो, ऐसा कहता है। लक्ष्मी, देख प्रभाकर, तू हमको 40,000 देने का है, ये टीवी 50,000 का है, ये ले बच्चे 10,000। अब ज्यादा किचकिच मत कर, यहाँ से निकल जा, ऐसा कहती है। वो पैसा लेकर प्रभाकर खुशी से वहाँ से चला गया। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करके